नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं क्लास एच एम्पलीफायर के बारे में कि क्लास एच एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है और कैसे थोड़े से ट्रांजिस्टर और छोटे से ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट के साथ एम्पलीफायर और बिना हीट हुए कैसे काम करता है। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको क्लास एच एम्पलीफायर में मिलती हैं। तो हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि क्लास एच एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में कि क्लास एच एम्पलीफायर में क्या क्या खासियत होती है और कैसे एम्पलीफायर बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जो कि 75075 का ट्रांसफार्मर है दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 12012 के लिए अलग से लूप निकला हुआ है और इस ट्रांसफार्मर में यहाँ पर हमारा एसी इनपुट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ट्रांसफार्मर ये 1200 वाट एम्पलीफायर में लगा होता है। दोस्तों ये मेरे पास इसका चैनल भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये चैनल है दोस्तों, यहाँ पर 10 पेयर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 1943 और 10 पेयर 5200 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर में एक प्रॉब्लम है खास, ये एम्पलीफायर बहुत ज्यादा हीट होता है। कई सारे टेक्नीशियंस ने काम किया है लेकिन ये एम्पलीफायर बार बार खराब हो रहा है, बार बार इसके मॉसफेट और ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना इस एम्पलीफायर को क्लास एच एम्पलीफायर की तरह बना दिया जाए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्लास एच क्या है, क्लास एच क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये क्लास एच एम्पलीफायर एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा धमाल मचाने वाला एम्पलीफायर क्लास एच ही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, क्लास एच एम्पलीफायर थोड़े से ट्रांजिस्टर में और छोटे से ट्रांसफार्मर में बहुत ही ज्यादा हाई आउटपुट दे देता है और भी बिना हीट हुए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एम्पलीफायर में ये चैनल है, यहाँ पर 10 पेयर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये इसकी क्षमता मैक्सिमम 1000 वाट 1200 वाट के आसपास ही ये दे सकता है। इससे ज्यादा अगर लेंगे तो ये ट्रांजिस्टर हीट होने लगेंगे और बार बार फूक जाने लगेंगे। तो दोस्तों इसके लिए ही ये क्लास एच एम्पलीफायर बनाया गया है, जो कि ना ही हीट होता है और ना ही ज्यादा इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अच्छी तरह से पहले जान लेते हैं कि ये क्लास एच एम्पलीफायर में क्या खास बात होती है और कैसे ये एम्पलीफायर काम करता है। इसको चलिए डिटेल में पहले जान लेते हैं डायग्राम के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो स्पीकर आउटपुट जो सिस्टम होता है, वहां पर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो सारे ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर 3 पीस मैंने 5200 और 3 पीस 1943 के ट्रांजिस्टर लिए हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए जो स्पीकर आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जो स्पीकर आउटपुट का लाइन होता है, मान लो ये जो हमारी स्पीकर आउटपुट लाइन है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों समझते हैं उसी चीज को हम यहाँ पर। मान लो जैसे ये ट्रांजिस्टर है हमारा, यहाँ पर हमारा 100 वोल्ट प्लस है और यहाँ पर हमारा 100 वोल्ट माइनस है। तो क्या होता है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो ये 100 वोल्ट प्लस और माइनस तक देखिए यहाँ पर अप डाउन हो जाती है। उस ये जो हमारी लाइन है सेंटर में, ये मान लो हमारा जीरो की लाइन है और यहाँ से जब वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा ये पॉजिटिव सिग्नल कहते हैं और ये हमारा नीचे की तरफ जो आता है ये हमारा निगेटिव सिग्नल होता है। तो दोस्तों क्या होता है, हर समय यहाँ पर देखिए तो कुछ बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि पहले 100 वोल्ट गया, उसके बाद 90 वोल्ट, फिर मान लो 80 वोल्ट, फिर 70 वोल्ट, फिर 50 वोल्ट। इस तरह से यहाँ पर देखें तो बिल्कुल छोटा सा सिग्नल बन रहा है। उसके बाद थोड़ा और 60-70 वोल्ट यहाँ पर गया और फिर डाउन हो गया। इस तरह से फिर यहाँ पर देखें तो फिर से एक ग्राफ गया। जैसे मान लो हमारा बेस होता है, पंच होता है, उसी तरह से ये भी यहाँ पर सिग्नल बनते हैं। 100 वोल्ट उनको उनके कलेक्टर पर दिए होते हैं, तो उनको जो ट्रांजिस्टर होते हैं उन ट्रांजिस्टरों को उस 100 वोल्ट में से कट करके, मान लो हमारी फ्रीक्वेंसी छोटी है तो यहाँ पर मान लो अगर 70 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी है तो वहां पर उसको 100 वोल्ट को ड्रॉप करके 70 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी यानी 70 वोल्ट उसके वहां से लेता है और बाकी की जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हमें ब्लॉक करना होता है। ये ट्रांजिस्टर का काम होता है, उस वोल्टेज को वहां पर रोकता है और बाकी मान लो 70 वोल्ट की हमारी फ्रीक्वेंसी है तो वहां पर उतना वोल्टेज ही हमारे स्पीकर आउटपुट में आने देता है, यानी हमारे एमीटर पर जाने देता है वोल्टेज। इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा होता है, यानी इसको वोल्टेज रोकना भी पड़ता है और वहां से बढ़ाना भी पड़ता है, यानी इसको दोनों काम करने पड़ते हैं। इसलिए ये ट्रांजिस्टर हमारा ज्यादा हीट होता है। तो दोस्तों इसीलिए इससे बचने के लिए जो हमारा क्लास एच एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है क्लास एच एम्पलीफायर में कि जैसे ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है मान लो देखिए आप यहाँ तो घटती बढ़ती रहती है, तो इसी हिसाब से अगर हमारा जो कलेक्टर का वोल्टेज है इस वोल्टेज को हम कम ज्यादा करते रहें अपनी फ्रीक्वेंसी के अनुसार, तो क्या होगा कि जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो कम हीट होंगे। एक ट्राली बालू ले जाना है तो हम उस ट्रैक्टर में लेके जाएंगे और 10 किलोमीटर तक चले जाएंगे। मान लो अगर हमें 10 बोरी सिर्फ 10 बोरी बालू ले जाना होगा तो हम उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे
तो हमारा जो बिल है वो ज्यादा आ जाएगा। इसके लिए हमें छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे कि मान लो हमारे पास 10 बोरी ही सीमेंट है या बालू है, तो उसे हम छोटी गाड़ी में लेके जाएंगे, क्योंकि अगर हर बार हम बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा खर्च ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे ट्रांजिस्टर पर भी होता है कि मान लो अगर छोटी सी फ्रीक्वेंसी है और वहां पर हम हमेशा फुल वोल्टेज दे रहते हैं, तो क्या होता है, वो ट्रांजिस्टर को वोल्टेज ड्रॉप करना होता है और जितना हमें जरूरत होती है उतना ही यहाँ पर वोल्टेज वो आउटपुट करता है। इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर ज्यादा हीट होता है। तो हमारा जो क्या है, जो यहाँ पर क्लास एच एम्पलीफायर होता है, तो क्लास एच एम्पलीफायर इस तरह से काम करता है कि जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वहां पर कम वोल्टेज उसके कलेक्टर पर जाते हैं, और जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी जाती है। तो दोस्तों वो कैसे होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 पीस मॉसफेट ड्रॉ किए हैं। ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है और ये हमारा पी चैनल मॉसफेट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी और यहाँ पर लिख देता हूँ एन। ठीक है, ये हमारा एन चैनल मॉसफेट हो गया, ये हमारा पी चैनल मॉसफेट हो गया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर क्या करें कि 2 सप्लाई का अरेंजमेंट करें, मान लो यहाँ पर हम 50 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ पर हम 50 वोल्ट दे रहे हैं, मैं यहाँ पर 50 वोल्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर 50 वोल्ट प्लस हो गया और यहाँ पर हम 50 वोल्ट माइनस लेके आए, और उसके बाद एक लाइन हम और ड्रॉ करें। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर हम 100 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 100 वोल्ट ले रहा हूँ और इसी तरह यहाँ पर भी हम 100 वोल्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा 2 स्टेप ट्रांसफार्मर बन जाएगा, यानी 2 स्टेप क्लास एच एम्पलीफायर हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो जो क्लास एच एम्पलीफायर है वो 3-3 स्टेप में भी होते हैं, वहां पर जैसे 50 वोल्ट 100 वोल्ट और 150 वोल्ट इस तरह की सप्लाई भी होती है। लेकिन हमें प्रैक्टिकली इसे करना भी है, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, मान लो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकली, यानी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 स्टेप ही ले लेते हैं, उसके बाद हम इस एम्पलीफायर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100 वोल्ट और 50 वोल्ट इस तरह की सप्लाई ली है। यहाँ पर 50-0-50 आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 100 वोल्ट प्लस 100 वोल्ट यानी 100 वोल्ट और 100 वोल्ट, यहाँ पर 100 वोल्ट प्लस है, यहाँ पर 100 वोल्ट माइनस है। इस तरह से हमने यहाँ पर सप्लाई ली हुई है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इन ट्रांजिस्टरों को हम ये 50 वोल्ट की लाइन में सीधा ही सभी के कलेक्टर जोड़ देते हैं। जैसे कि आपने क्लास ए बी में देखा होगा, तो वहां पर जुड़ा होता है, यहाँ पर हम भी इसी तरह से डायरेक्टली जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, सभी ट्रांजिस्टर जो है हमारे, ये हमारे जो निगेटिव और पॉजिटिव की 50 वोल्ट की सप्लाई है वहां पर हमने जोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डायोड लगा है, यहाँ पर हमने डायोड लगा रखा है। ये 50 वोल्ट की लाइन में ये डायोड लगा हुआ है दोस्तों। तो और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर मॉसफेट, ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है। इसका जो ड्रेन है, ये हम ड्रेन में सीधा 100 वोल्ट की लाइन से हम इसका ड्रेन जोड़ देते हैं, और इसका जो सोर्स है दोस्तों, उसे हम ये जो 50 वोल्ट की लाइन आ रही है, इस डायोड के इस पार से हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, डायोड के आगे जोड़ देते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया, उसी तरह से यहाँ पर भी जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब क्या होगा कि मान लो जब हमारी जो सप्लाई है, यहाँ जो सिग्नल है वो हमारा लोवेस्ट होगा, यानी कम सिग्नल होगा, लो वोल्टेज का सिग्नल होगा, तो हमारा ये 50 वोल्ट की लाइन में काम करता रहेगा। यहाँ पर 50 वोल्ट की सप्लाई आएगी, और जैसे हमारा सिग्नल हाई होगा, यानी जब हाई वोल्टेज देना होगा, तो क्या होगा, ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट ये 100 वोल्ट की लाइन से सप्लाई लेकर सीधा ये 50 वोल्ट वाली लाइन में 100 वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। ये गेट है हमारा, ये गेट पिन होता है, और ये सोर्स है, ये ड्रेन है। ठीक है, तो यहाँ जो गेट है, यहाँ पर हमें वोल्टेज देना होता है, जो हमारा गेट वोल्टेज हो, जैसे हमारा बेस वोल्टेज होता है ट्रांजिस्टर में, बायसिंग वोल्टेज होता है यानी बेस वोल्टेज होता है, उसी तरह से यहाँ पर गेट वोल्टेज होता है मॉसफेट में। ठीक है, तो मॉसफेट को हमें यहाँ पर वोल्टेज देना होगा, कुछ वोल्टेज अगर यहाँ पर देंगे तो ये हमारा जो 100 वोल्ट की लाइन है यहाँ पर 50 वोल्ट वाली लाइन में शॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों अगर हम इस स्पीकर लाइन से एक जीना डायोड लगा करके, यहाँ पर मैं एक जीना डायोड लगा दे रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पर दोस्तों मैंने एक जीना डायोड लगा दिया है। ये जीना डायोड का जो कनेक्शन है, हम एक रजिस्टर यहाँ पर लगा देते हैं, और इस रजिस्टर के थ्रू हम यहाँ पर इसके गेट पर वोल्टेज दे देते हैं, जो हमारा स्पीकर लाइन है। जैसे हमारा हाईएस्ट सिग्नल होगा, तो ये जो हमारा जीना डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के माध्यम से ये जो हमारी सप्लाई आगे चली जाएगी, और ये जो हमारा मॉसफेट है ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी ये काम करना शुरू कर देगा, और 100 वोल्ट की लाइन 50 वोल्ट वाली में मिला देगा। इसी तरह से एक डायोड लगाना होगा, तो यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने एक रजिस्टर लगा के, दोस्तों ये रजिस्टर का निशान है, यहाँ 4K7 का एक हम रजिस्टर लगा रहे हैं, 4K7, ठीक है। और ये जो हमारा डायोड है, इस डायोड का नंबर है 4146। और ये दूसरा डायोड है जो हमारा, ये हमारा 4145, ठीक है। ये हमारा जो डायोड है यहाँ पर, इसका नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सर्किट डायग्राम भी मैंने एक इंटरनेट में ही एक चैनल पर देखा था, तो वहां पर उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं बना करके दिया। तो हमने सोचा, जब हमने इस सर्किट को देखा तो हमें लगा कि वास्तव में ये सर्किट सही है, काम भी कर सकती है। तो दोस्तों हमने सोचा कि चलिए क्यों ना हम ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखें और जाने कि ये सचमुच में ये काम करती है या कैसा काम करती है, ये चीज भी हमें करने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो इसके खातिर हम यहाँ पर ये सर्किट डिजाइन भी शो कर रहे हैं और साथ ही हम ये प्रैक्टिकली खुद भी करके देखेंगे और चला कर देखेंगे, इस एम्पलीफायर को बना करके देखेंगे। तो दोस्तों वहां पर उन्होंने डायोड का सर्किट डायग्राम हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, हम ये जो हमारा नॉर्मल एम्पलीफायर का होता है, क्लास AB एम्पलीफायर का, ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 का ड्राइवर बोर्ड है, एक हमारे पास यहाँ पर 1200 वाट का भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो हम इन्हीं में से किसी एक ड्राइवर बोर्ड का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसी ड्राइवर बोर्ड से ही हम ये क्लास H एम्पलीफायर बनाएंगे और देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। दोस्तों चलिए पहले हम अपना सर्किट डायग्राम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद क्या होगा, मान लो जैसे जब ये हमारा मॉसफेट काम करता है तो इसका जो बेस होता है, वो मान लो इसका जो गेट है, गेट पिन पर हमें एक लिमिटेड वोल्टेज देना होता है। अगर उस वोल्टेज से ज्यादा अगर यहाँ पर हम गेट वोल्टेज दे देंगे तो ये हमारा जो मॉसफेट है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए इस हमारा गेट वोल्टेज है, इस गेट वोल्टेज को लिमिट से ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर एक जीना डायोड लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने एक जीना डायोड लगा दिया है इसके गेट और सोर्स के बीच में। ये जीना डायोड इस वोल्टेज को कंट्रोल में रखने के लिए काम करेगा, यानी लिमिट से ज्यादा नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर मैं इसका नंबर भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ है IN4745। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पर भी हमें लगाना होगा, जो हमारा पी चैनल मॉसफेट है वहां पर भी हम एक लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने एक जीना डायोड लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगा है, एक यहाँ पर भी लगा है, दोनों मॉसफेट के गेट पर हमारे जीना डायोड लग गए हैं। तो इसके बाद एक यहाँ पर और जो हमारा 4K7 का जो हमारा रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर भी मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया दोस्तों, स्पीकर लाइन से जो हमारा 4K7 है, यानी जो हमारा गेट वोल्टेज है, जो गेट पिन पर हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रहे हैं। ये 10 U का कैपेसिटर है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर भी हमें एक कैपेसिटर लगाना होगा, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट है दोस्तों। यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर भी लगा है यहाँ पर। तो वो सारी चीजें हम बाद में कर लेंगे, जब प्रैक्टिकली बनाएंगे तभी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसके बाद हम इसकी पावर सप्लाई भी एक बार देख लेते हैं, पावर सप्लाई किस तरह से हमारी काम करेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें जो हमारा वोल्टेज होगा वो हमें 50-0-50 और 100-0-100, ठीक है, इस तरह से हमें सप्लाई बनानी होगी। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम अपने ट्रांसफार्मर को किस तरह से बनाएंगे और कैसे हमारी पावर सप्लाई होगी। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 0, 220, 240 इस तरह की जो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग होती है। और जो सेकेंडरी में होता है दोस्तों, वहां पर सिर्फ 3 लूप ही होते हैं। जैसे इस ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी में सिर्फ 3 लूप दिए गए हैं। ये जो हमारा 0 और 70, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा 0 है, ये 70 वोल्ट है, ये 70 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हमें डबल करना होगा वोल्टेज को। तो उसके लिए दोस्तों देखें तो यहाँ पर जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, वहां पर एक लूप जो सेंटर में है हमारा 50-0-50 आ रहा है, उसके बाद 100-0-100, ठीक है, इस तरह से हमारी वाइंडिंग होगी। तो दोस्तों ये भी मैं प्रैक्टिकली करके देखने वाला हूं और बनाने वाला हूं कि ये जो वोल्टेज है हमारी किस तरह से बनती है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो अब इसके चलिए कनेक्शन समझ लेते हैं। जो हमारा 50 वोल्ट यहाँ पर है, 50-0-50, सबसे पहले वहां उस का कनेक्शन कर लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू। ये देखें हमारा ब्रिज, जो ब्रिज डायोड होता है, आपने देखा होगा, ये ब्रिज डायोड यहाँ पर हमने बना रखा है। AC पॉइंट है जहां पर हमें AC 50 वोल्ट देना होता है। इसको मैं यहाँ से ले करके और उसके बाद इस 50 वोल्ट की लाइन पर हम एक कनेक्ट कर देते हैं। और ये दूसरा है हमारे पास यहाँ पर पिन, आपको पता है ये दोनों आमने सामने क्रॉस में ही होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला भी हम कनेक्शन कर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं सीधा 50 वोल्ट की लाइन में ले जाकर के जोड़ दे रहा हूँ, जो 50 वोल्ट आएगा और यहाँ पर नेगेटिव 50 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक, का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो इसका जो हमारा AC वाला पॉइंट होता है, उस AC वाले पॉइंट को हम सीधा ले जा करके ये 100 वोल्ट की लाइन में सीधा हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और
दूसरी तरफ भी यहाँ पर देख सकते हैं, इसे भी हम यहाँ पर 100 वोल्ट की लाइन में जोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारे कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, कैपेसिटर भी हमें वहां पर डबल यूज करने होंगे, क्योंकि 2 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर की बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ट्रायल करना है और सक्सेस होगा तो हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रायल में हमें 2 कैपेसिटर की ही जरूरत पड़ेगी। तो 2 हम 50 वोल्ट 50 0 50 के लिए ले लेंगे और 2 पीस हम 100 0 100 के लिए ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है यहाँ पर हमने ये 2 कैपेसिटर को आपस में कॉमन कर दिया है और यहाँ पर भी 2 को कॉमन कर दिया है। तो इन चारों कैपेसिटर का जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा, इस तरह से यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी ये हमारा ग्राउंड वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर हम ये जो 50 वोल्ट का लाइन है, ये जो रेक्टिफायर से 50 वोल्ट आएगा वो यहाँ पर हम सीधा दे देंगे इस तरह से, और ये जो निगेटिव है, निगेटिव वाली लाइन भी यहाँ पर भी हम इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे 50 माइनस। ठीक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 50 वोल्ट माइनस है। ठीक है, यहाँ पर प्लस 50 वोल्ट है। ठीक है, और इस तरह से जो ये हमारा कैपेसिटर का सेट है, यहाँ पर हम 100 वोल्ट की लाइन लाएंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 100 वोल्ट और इधर से हमारा निगेटिव हो जाएगा 100 वोल्ट के लिए, इस तरह से ले जाकर के हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो और ये हमारा जो 50 वोल्ट है इसको भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। चलिए मैं जोड़ के भी दिखा दे रहा हूँ। माइनस वाले पॉइंट पर जोड़ दिए और दूसरा जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है प्लस वोल्ट, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। और ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है ये हमारा सीधा ग्राउंड के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी मैं ग्राउंड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इसके अगले वीडियो में दोस्तों, हम इसके अगले पार्ट में हम इसका प्रैक्टिकली, ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसकी वाइंडिंग करेंगे एक क्लास एच एम्पलीफायर की तरह। इसका 2 स्टेप ट्रांसफार्मर हम इसको बनाएंगे। ये जो हमारी लूप निकली है ये हमारी दोस्तों 75 0 75 की होगी, शायद 75 0 75 है यहाँ पर, क्योंकि आउटपुट में इसके जो वोल्टेज है वो लगभग 90 92 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आते हैं, यानी 92 इस तरह से होते हैं। तो हमें इसको वोल्टेज को बदलना होगा। जो हमारा मान लो 70 है तो हमें 35 0 35 के 2 लूप निकालने होंगे और फिर उसके बाद 70 0 70 के निकालने होंगे। ठीक है, और सेंटर में हमारा कॉमन तो होता ही है, ग्राउंड तो एक ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।